हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो इंसान की याददाश्त की सीमाओं के बारे में हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख देता है। एक ऐसा कारनामा जिसके बारे में हमने कहानियों में सुना तो था, लेकिन जो हमारी आंखों के सामने सच साबित हुआ है। ये संख्या है उन प्राचीन मंत्रों की जिन्हें बिना देखे सिर्फ अपनी याददाश्त के दम पर सुनाया गया, पूरे 2000। और ये कमाल हुआ सिर्फ 50 दिनों में। एक ऐसा रिकॉर्ड जो पिछले 200 सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था, उसे तोड़ दिया गया। तो सवाल ये है कि भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है? ये एक पहेली जैसा लगता है, और आज हम इसी पहेली के रहस्यों को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस अविश्वसनीय काम को मुमकिन कर दिखाया। काशी में सिर्फ 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने पूरा का पूरा शुक्ल यजुर्वेद अपनी याददाश्त के दम पर सुना दिया। मतलब बिना कुछ देखे, एक भी शब्द भूले बिना। अब इस बात को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले नारायण शास्त्री देव जी ने यही काम 100 दिनों में किया था, और देवव्रत ने उस रिकॉर्ड को सीधे आधे समय में तोड़ दिया। लेकिन ये समझने के लिए कि ये कैसे संभव हुआ, हमें हजारों साल पीछे जाना होगा और ये जानना होगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए, उस जमाने में जब लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था, तो हजारों श्लोकों को कैसे सहेज कर रखा जाता होगा। सब कुछ मौखिक था, गुरु बोलकर शिष्य को सिखाते थे। जाहिर है इसमें गलती होने का बहुत बड़ा खतरा था। एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो पूरा मतलब बदल सकता था। अब दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि भाई, इसे लिख क्यों नहीं लिया गया? आज तो हम हर चीज लिख लेते हैं। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। देखिए, लिखने से शब्द तो बच जाते, पर उनका स्वर खो जाता। ये स्वर मंत्रों के संगीतमय उतार चढ़ाव हैं जो उन्हें उनका असली अर्थ और शक्ति देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गाने के सिर्फ बोल लिख लिए जाएं, लेकिन उसकी धुन भुला दी जाए, और ये धुन सिर्फ सुनकर ही सीखी जा सकती थी। और बस इसी चुनौती से जन्म हुआ पाठ करने की एक कमाल की मल्टी लेयर्ड सिस्टम का। इसे समझने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते बनाए गए। पहला था प्रकृति पाठ, यानी मंत्रों को उनके सीधे सरल प्राकृतिक क्रम में पढ़ना, और दूसरा था विकृति पाठ, जो कि बेहद जटिल और घुमावदार रास्ता था। अब आते हैं विकृति पाठ पर। ये वो सिस्टम है जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि भूलना नामुमकिन हो जाए। विकृति पाठ में 1-2 नहीं बल्कि 8 अलग-अलग बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके हैं। हर तरीका एक यूनिक मैथमेटिकल पैटर्न का इस्तेमाल करता है, जैसे जटा पाठ जो बालों की चोटी गूंथने जैसा है, या ध्वजा पाठ जिसमें मंत्र को आगे और पीछे से एक साथ पढ़ा जाता है। मकसद सिर्फ एक था, टेक्स्ट को हर एंगल से, आगे से, पीछे से, बीच से, हर तरह से दिमाग में बिठा लेना। और इन सब में जो सबसे मुश्किल माना जाता है वो है दंडक्रम पाठ, और देवव्रत ने इसी में महारत हासिल की है। तो ये काम कैसे करता है? चलिए एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मंत्र के पहले 2 शब्द हैं 1 और 2, तो इन्हें ऐसे बोला जाएगा 1 2, फिर उल्टा 2 1, और फिर सीधा 1 2। अब इसमें तीसरा शब्द 3 जोड़ते हैं, तो ये बन जाएगा 1 2 3, फिर उल्टा 3 2 1, और फिर सीधा 1 2 3। ये आगे पीछे आगे का पैटर्न हर नए शब्द के साथ और बड़ा और जटिल होता जाता है, जिससे मंत्र दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठ जाता है। तो ठीक है, ये एक कमाल की उपलब्धि है, लेकिन आज के ज़माने में इसकी क्या अहमियत है? हुआ ये कि देवव्रत की इस उपलब्धि के बाद एक बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि भाई, इस तरह के काम से देश का क्या फायदा? तो इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प तर्क से दिया गया। सोचिए, जब कोई एथलीट अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ता है तो हम सब मिलकर जश्न मनाते हैं, है ना? उसे हम फिजिकल एक्सीलेंस का शिखर मानते हैं। तो फिर जब कोई अपने दिमाग की सीमाओं को इस हद तक ले जाए तो उसे मेंटल एक्सीलेंस का शिखर मानकर क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? और बात सिर्फ जश्न मनाने की नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट जैसा है। कॉग्निटिव साइंस ये स्टडी कर सकती है कि हमारा दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर करता है। इससे ADHD या मेमोरी लॉस जैसी समस्याओं के लिए नए समाधान खोजने में मदद मिल सकती है। यहाँ तक कि स्पीच थेरेपी के लिए भी नई बातें पता चल सकती हैं। और सांस्कृतिक तौर पर देखें तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है।
ये उस परंपरा को फिर से जिंदा करने जैसा है जिसकी हजारों शाखाएं हुआ करती थीं, पर आज कुछ गिनी चुनी ही बची हैं और वो भी खत्म होने की कगार पर हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ किसी पुरानी परंपरा को दोहराना नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान का दिमाग क्या कुछ कर सकता है, उसकी असली क्षमता क्या है जिसे शायद हम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं। और ये हमें इस सवाल पर लाके छोड़ देता है कि हमारी दूसरी प्राचीन परंपराओं में ऐसे और कितने राज छुपे हो सकते हैं जो इंसानी क्षमताओं के नए दरवाजे खोल दें।